ये भी अनीज़ा ने बनाया है, ये भी अच्छा बनाया है। इसमें भी वही चीज़ आ गई है कि अगर आप इसे रिमूव कर दें। हाँ, अगर ये कल मैंने इसलिए बताया था, अगर आप लोगों के पास अप्लाई नहीं हो रहा था ना पेड अनपेड में, तो आप शेप्स में जाके जो है ना, ग्राफिक्स में जाके, एक तो पिक्चर्स हैं, दूसरा शेप्स हैं, उसमें आप जो है ना वो पिक्चर उठा के लगा सकते हैं। बाकी ये आपका अच्छा डिज़ाइन है, आप दो डिज़ाइन बनाए हैं, दैट्स अ गुड एक्टिविटी। अलमान, सबसे अच्छा डिज़ाइन, ही इज़ अ वेरी नाइस गाय। और देखें कितना अच्छा इस छोटे से बच्चे ने माशाल्लाह डिज़ाइन बनाया। लेकिन इसमें एक चीज़ जो है ना, इन्होंने जो प्राइस रखी है इन जस्ट $6500, ठीक है, प्राइस बहुत ज़्यादा आपने रख दी है। बाकी बेस्ट है। अब ये देखो यहाँ पे जो है ना आपने वाइट, अब ये लाइट कलर है यहाँ पे, ये जो स्टेटमेंट लिखनी है या अच्छा, आपने एक डील मेरे ख्याल में वो की है कि इसमें सैंडविच भी है, फ्राइज़ भी है, स्मॉल पिज़्ज़ा भी है, कोका कोला भी है, दैट्स अ गुड ऑप्शन, ठीक है। और इस तरह भी आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। आपने एक नया टच दिया थीम लाइन के अलावा, लेकिन इसको आपने क्या करना है, डार्क करना है, ठीक है। इसका भी गेट ओवर पार्टी ऑफर्स राइट नाउ और कलर में चेंज कर दें। बाकी आपने अच्छा किया। अच्छा, एक और चीज़ मैं बताता चलूँ, हाँ, आपके पास मल्टीपल आइटम्स हैं, उनकी फ़ोटोज़ लगाएं। जैसे अब ये पिज़्ज़ा है, ये भी पिज़्ज़ा है, तो इनका टच अगर जैसे कल मैंने शेप में यूज़ किया, आप साइड पे दे दें, दैट वुड बी मच बेटर, ठीक है। तो एक ही जगह पे देना थोड़ा सा awkward लगता है, बाकी ठीक है। आपने चीज़ी चीज़ी वो शेप भी लगाई है इसमें, नाम आपने अच्छा सेलेक्ट किया। और उसके बाद आईना, इनका भी आया हुआ था कैनवा पे। इनकी माशाल्लाह उर्दू की पोस्ट्स आती हैं, काफ़ी अच्छी होती हैं। शी इज़ वेरी नाइस लेडी एंड हैव अ गुड स्किल्स ऑन उर्दू। और माशाल्लाह इन्होंने भी अच्छा लिखा है, अच्छी अटेम्प्ट की है। और इनका आई थिंक कैनवा का थोड़ा सा इशू भी आ रहा था, लेकिन बाय द वे अच्छा है, इन्होंने अभी वो डिज़ाइन ही बनाया रेस्टोरेंट्स वगैरह पे। इंशाल्लाह ये होप सो कल सबमिट करा देंगी। तो यहाँ तक था। अब मैं आपको बताता हूँ, 2-4 मिनट रह गए कि इसमें एक है कैनवा, कैनवा प्रो है, दो चीज़ें आती हैं। जो मैं यूज़ कर रहा हूँ कैनवा प्रो, मैं 2 ईयर से यूज़ कर रहा हूँ। मार्केट में डिफरेंट पर्सनस हैं, सॉरी आज भी 3-4 मेंबर बल्कि ज़्यादा का आया, सब ने किया मैसेज। और अलमान की कॉल भी आई हुई थी। मैं थोड़ा सा बिज़ी था, गाड़ी का काम करवाना था, तो उस वजह से मैं जो रेलिवेंट पर्सन है उसे कम्युनिकेट किया था। लेकिन मेरा था कि मैं टोटली फ्री हूँ, तो उनसे जो है ना एक 100% श्योरिटी और सिक्योरिटी के साथ वो मैं आपकी डील करा दूँ। मार्केट में 500 भी कहते हैं, 1000 भी कहते हैं, लेकिन ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन और वो जो है ना 200 में कर रहा है। लेकिन उससे मैंने कल भी बात की थी, कुछ और भी स्टूडेंट्स को मैंने लेके दिया था। आप सबको इंशाल्लाह जो है ना 150 में देगा और प्रो देगा, और इंशाल्लाह कोई उसमें इशू नहीं आएगा। मैं आज ही उससे दोबारा रब्ता करता हूँ और कोशिश करूँगा, अगर वो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहता है तो मैं कर दूँगा। अदरवाइज़ क्योंकि आप लोगों ने अपनी पर्सनल ईमेल पे उसे, वो आपको लिंक सेंड करेंगे, आप अपनी पर्सनल ईमेल पे उसे वो कर सकते हैं लॉगिन। तो ऑफ कोर्स लॉगिन तो आप या गूगल ईमेल पे आप नहीं करवाना है, मैं जस्ट इतनी हेल्प कर सकता हूँ, मैं उसे कम्युनिकेट करके उससे गारंटी लेके आप लोगों को वो कांटेक्ट करवा के दे सकता हूँ। बाकी अगर कोई इशू होगा किसी भी किस्म का, वैसे वो कोऑपरेटिव है, तो आप मुझसे भी डिस्कस कर सकते हैं और इंशाल्लाह प्रोसीड कर सकते हैं। तो ये आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया है, घंटा भी पूरा हो गया है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, बाकी जो है ना इंशाल्लाह। अच्छा, ये जो मैं नई फीचर्स जैसे आज ग्रुप्स वाला बताया, इस चीज़ को नेक्स्ट जो आप बनाए ना, ये लॉक वाला बताया, उसको आपने इम्प्लीमेंट करना है अपने डिज़ाइंस में, ताकि साथ साथ चीज़ें भी क्लियर होती जाएं। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं।
सादिया सर, आपने बोला था मैं फ्रीलांसिंग का भी बताऊंगा आज के लेक्चर में। नहीं, आज असल में बताना था मैंने कुछ, फिर मैंने थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स मैंने, क्योंकि जब तक ब्रोशर्स फ्लायर्स लोगोस वगैरह का वो ना नहीं होगा कंसेप्ट, तो मैं जो है ना वो, हाँ आप लोगों सब के पास अगर टाइम है तो मैं 10-15 मिनट में मज़ीद जो है ना समराइज़ कर देता हूँ फ्रीलांसिंग का भी, कुछ ओवर व्यू दे देता हूँ। और बाकी जो है ना लेकिन इसके लिए एक प्रॉपर लेक्चर में बेस्ट रहेगा, क्योंकि इसमें फाइवर अपवर्क सब गो थ्रू कराऊंगा कि किस तरह मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह क्लाइंट्स लेक्चर्स वो देते हैं, प्रोजेक्ट्स वगैरह देते हैं। अच्छा, इनका मैसेज आया हुआ है। अच्छा पहले सान वकानी, पहले आप काइंडली अपना नाम तो बताएं, व्हाट्सएप पे भी ये बाकी सबका आइडिया है मुझे, ताकि मुझे पता हो। और क्वेश्चन आपने पूछा है बैकग्राउंड कलर अगेन बता दें, हाउ टू चेंज बैकग्राउंड कलर। यही है ना कि जैसे ये कैनवा है, ठीक है, अब जो भी हमारा कलर होगा उस पे हम क्लिक करेंगे, जैसे ये कलर है ऊपर ऑप्शन आ जाता है। अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, वाइट कर देता हूँ बैकग्राउंड कलर। अच्छा ये एक तो ये है, दूसरा आई थिंक आप पिक्चर की फॉर्म में पूछ रही हैं, अब मैंने अंडरस्टैंड किया, दोबारा आपको बता देता हूँ। अब फॉर एग्जांपल यहाँ से मैंने ली है एक, एलिमेंट्स में गए हम, एलिमेंट्स में जाने के बाद ऑल, यहाँ पे मैं लिखता हूँ पिज़्ज़ा, क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आ गए। अब ग्राफिक्स में जाएंगे, आपके पास बैकग्राउंड ऑलरेडी रिमूव हुआ हुआ मिलेगा, ठीक है। लेकिन जब फ़ोटोज़ में आते हैं हम, फ़ोटोज़ में हमारे पास बैकग्राउंड रिमूव नहीं होता, या तो अगर वो उसमें होता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये तो खैर इसमें इतना शो नहीं हो रहे प्लेट्स वगैरह। अब ये है फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसमें ट्राई करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करके मैं जाता हूँ, ये देखिए ये क्विक एक्शन आपको शो हो रहा होगा। यहाँ पे जाके आपने रिमूव लिखना है, ऑप्शन आ जाएगा रिमूव बैकग्राउंड, इसे आपने अप्लाई करना है, ये खुद ही एक्शन परफॉर्म करेगा। ये देखें अब जो बैकग्राउंड था पहले ये था, सॉरी ये चेंज हो गया, अनडू भी नहीं हो, ये था, अब क्या बन गया, ये बन गया। जो टेबल नज़र आ रही थी या बेंच नज़र आ रहा था वो ख़त्म हो गया, जस्ट ग्राफिक्स आ गया। होपफुली यू अंडरस्टैंड इट। बाकी आई थिंक ये मे बी प्रो वर्जन में हो, इसके अलावा किसी ने पूछना हो। ठीक है सादिया जीनत, नेक्स्ट इंशाल्लाह। किसी और का क्वेश्चन है तो 1 मिनट है, अदरवाइज़ फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर कल प्रोसीड करेंगे। मैं असाइनमेंट भी सेंड करूँगा, सब ने बनानी है। थैंक यू, आप अप्रिशिएट करती रहती हैं ग्रुप में भी, वो कहते हैं ना बूस्टर, यू आर लाइक अ बूस्टर, कि अप्रिशिएट करना और जो है ना, थैंक यू वेरी मच। और मेरी कोशिश यही है कि मैं बेसिक्स करवा के, क्योंकि मैं खुद फ्रीलांसर हूँ, फ्रीलांसिंग सर्विसेज देता हूँ, मैं जस्ट ये नहीं है, और ऑनेस्टली स्पीकिंग ये जस्ट मैं इसलिए क्लासेस दे रहा हूँ कि किसी का फ़ायदा हो जाए, इससे मेरा अपना फ़ायदा इतना नहीं है ऑनेस्टली स्पीकिंग, ना इतना टाइम मैनेज हो पाता है, और ना जस्ट ये था कि चले मेरी एक्टिविटी हो जाएगी, टाइम अच्छे वे में यूज़ हो जाएगा, और आप लोगों, और दूसरा ये है क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह 12-13 साल तो हो गए हैं फ्रीलांसिंग में, तो जब इंसान स्टेबल हो जाता है तो तब भी इस साइड पे आता है, ठीक है। पहले इतना ना सोच आई और ना ही प्लान बना। तो ये चीज़ें इंशाल्लाह मैं फ्रीलांसिंग का आप सब पूछने में 2 लेक्चर्स इसी पे रखूँगा, आप लोगों को सही से फ्रीलांसिंग के बारे में गाइड करूँगा। हैव ए नाइस नाइट, इंशाल्लाह सी यू टुमारो। थैंक यू वेरी मच।